हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल धार्मिक जिंदगी कहानियाँ में। आज आपके लिए लेके आई हूँ एक और कहानी जिसका नाम है पाप का बाप। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि हमारी कहानी सबसे पहले आप सुन सके। कहानी पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। आपको कहानी कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। एक पंडित जी काशी से विद्याध्ययन करके अपने गाँव वापस आए। शादी की, पत्नी घर पर आई। एक दिन पत्नी ने पंडित जी से पूछा, आपने काशी में विद्या अध्ययन किया है, आप बड़े विद्वान हैं, ये बताइए कि पाप का बाप कौन है। पंडित जी अपनी पोथी पत्रे पलटते रहे पर पत्नी के प्रश्न का उत्तर नहीं दे सके। उन्हें बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई कि हमने इतनी विद्या ग्रहण की पर आज पत्नी के सामने लज्जित होना पड़ा। वे पुनः काशी विद्याध्ययन के लिए चल दिए। मार्ग में वे एक घर के बाहर विश्राम के लिए रुक गए। वह घर एक वैश्या का था। वैश्या ने पंडित जी से पूछा, कहाँ जा रहे हैं महाराज। पंडित जी ने वैश्या को बताया कि मेरी स्त्री ने पूछा है कि पाप का बाप कौन है। इसी प्रश्न का उत्तर खोजने काशी जा रहा हूँ। वैश्या ने कहा, आप वहाँ क्यों जाते हैं, इस प्रश्न का उत्तर तो मैं आपको यहीं बता सकती हूँ। पंडित जी प्रसन्न हो गए कि यही काम बन गया। पत्नी के प्रश्न का उत्तर इस वैश्या के पास है। अब उन्हें दूर नहीं जाना पड़ेगा। वैश्या ने पंडित जी को 100 रुपए भेंट देते हुए कहा, महाराज, कल अमावस्या के दिन आप मेरे घर भोजन के लिए आना, मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे दूंगी। 100 रुपए का नोट उठाते हुए पंडित जी ने कहा, क्या हर्ज है, कर लेंगे भोजन। ये कहकर वैश्या को अमावस्या के दिन आने की कहकर पंडित जी चले गए। अमावस्या के दिन वैश्या ने रसोई बनाने का सब सामान इकट्ठा कर दिया। पंडित जी आए और रसोई बनाने लगे तो वैश्या ने कहा, पक्की रसोई तो आप सबके हाथों की पाते ही हो, कच्ची रसोई हर एक के हाथ की बनी नहीं खाते। मैं पक्की रसोई बना देती हूँ, आप पा लेना। ऐसा कहकर वैश्या ने 100 रुपए का एक नोट पंडित जी की तरफ बढ़ा दिया। 100 का नोट देखकर पंडित जी की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने सोचा, पक्की रसोई हम दूसरों के हाथ की खा ही लेते हैं, तो यहाँ भी पक्की रसोई खाने में कोई हर्ज नहीं है। वैश्या ने पक्की रसोई बनाकर पंडित जी को खाना परोस दिया। तभी वैश्या ने एक और 100 का नोट पंडित जी के आगे रख दिया और हाथ जोड़कर विनती करते हुए बोली, महाराज, अब आप मेरे हाथ की बनी रसोई पा रहे हैं तो मैं अपने हाथ से आपको ग्रास दे दूं तो आपको कोई ऐतराज तो नहीं है, क्योंकि हाथ तो वही है जिन्होंने रसोई बनाई है। पंडित जी की आंखों के सामने 100 का करारा नोट नाच रहा था। वे बोले, सही कहा आपने, हाथ तो वे वही हैं। पंडित जी वैश्या के हाथ से भोजन का ग्रास लेने को तैयार हो गए। पंडित जी ने वैश्या के हाथ से ग्रास लेने के लिए जैसे ही मुंह खोला, वैश्या ने एक करारा थप्पड़ पंडित जी के गाल पर जड़ दिया और बोली, खबरदार, जो मेरे घर का अन्न खाया। मैं आपका धर्म भ्रष्ट नहीं करना चाहती। अभी तक आपको ज्ञान नहीं हुआ। ये सब नाटक तो मैंने आपके प्रश्न का उत्तर देने के लिए किया था। जैसे जैसे मैं आपको 100 रुपए का नोट देती गई, आप लोभ में पड़ते गए और पाप करने के लिए तैयार हो गए। इस कहानी से सिद्ध होता है कि पाप का बाप लोभ और तृष्णा ही है। मनुष्य अधिक धन संग्रह के लोभ में पाप की कमाई करने से भी नहीं चूकता। इसलिए शास्त्रों में भी अधिक धन संग्रह को विष या मद कहा गया है। पहले कनक का अर्थ धतूरा है, जिसे खाने से बुद्धि भ्रमित होती है, किंतु दूसरे कनक का अर्थ सोना है, जिसे देखने से ही बुद्धि भ्रमित हो जाती है। कामना या तृष्णा का कोई अंत नहीं है। तृष्णा कभी बूढ़ी नहीं होती, हम ही बूढ़े हो जाते हैं। इसलिए प्यारे भक्तों, मेरे कृष्ण से प्रेम कीजिए और पाप से बचने के रास्ते पर चलिए। पाप से बचने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने इन 4 बातों का त्याग बताया है। जो प्राप्त नहीं है उसकी कामना, जो प्राप्त है उसकी ममता, निर्वाह की चिंता और मैं ऐसा हूँ यानी अहंकार। इन 4 बातों का त्याग कर मनुष्य पाप से दूर रहकर सच्ची शांति प्राप्त कर सकता है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये कहानी पसंद आई होगी। फिर मिलती हूँ एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।